जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब श्री कृष्ण चरणों में प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रवण करेगा, उसके जीवन से अंधकार मिटे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो इस वीडियो को लाइक करे और आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड आनंद, शांति और कृपा बरसती रहे। तो आइए मित्रों, अब देरी न करते हुए श्रवण करें भगवद गीता की पावन विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल की कोई आवाज सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं, उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जागा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है, तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो। वो कहती हैं, तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? यही सवाल ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है, भीतर का महाभारत। जीवन में आशा का आकार मायने नहीं रखता, वो छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसके निर्णय सब डगमगाने लगते हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर के सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है, वहां कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र, समय से भी अधिक चालाक। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया वो इस संसार में अजेय बन जाता है। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण के निर्णयों में विश्वास करना सीख लिया, उसका विश्वास कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ रहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। दुख जब आता है तो वो हमें मिटाने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी कभी नहीं रुकता। वो चलता है और हर एक मोड़ पर तुम्हें परखता है, तू कितना अडिग है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद हों, तब याद रखना, श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई चाहकर भी बंद नहीं कर सकता।
जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार स्थायी नहीं है, तो इसमें मिलने वाली कोई भी चीज स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, ये सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है, लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। कर्म फल मैं नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना यह शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूं, ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूं। जो बोया है वही काटना होगा। यही इस संसार का सनातन नियम है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों का प्रतिबिंब है। और जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे कर्म करते ही रहना होगा, क्योंकि बिना कर्म के शरीर भी अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। तू कर्म से भाग नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। कर्म ही तेरे जीवन का मार्ग है, तेरे चरित्र का आईना है, तेरी आत्मा की गति का संकेत है। इसलिए जो समय दिया गया है उसे चुपचाप व्यर्थ मत कर। उठ, जाग और कर्म कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। संसार में परिवर्तन ही स्थायित्व है। हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तू क्यों डरता है उस परिवर्तन से जो तुझे आगे ले जाने आया है? जो बीत गया वह तेरा शिक्षक था, जो आ रहा है वह तेरी परीक्षा है, और जो इस समय है यही तेरा अवसर है। सुख दुख को मौसमों की तरह देख। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। पर तू जब तक इन दोनों को समान दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। जो सह गया वही जीत गया, जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ा। ईश्वर केवल शक्ति देता है, पर मर्यादा वह तो तू स्वयं बनाता है। वाणी से उठे शब्दों की आग कभी नहीं बुझती, और जो घाव जुबान से दिए जाते हैं वे शरीर से अधिक गहरे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। मनुष्य अपने जीवन में उन्हीं के लिए रोता है जिनकी पीड़ा व्यर्थ है। बुद्धिमान वह है जो न मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए चिंता। जीवन केवल एक यात्रा है, और हर स्टेशन एक अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर और बाहर, तुम्हारे हर कर्म, हर सोच में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, कर्म कर, स्वार्थ से रहित, दोष से रहित, हृदय से शुद्ध कर्म। वही कर्म जो तुझे तुझसे ऊपर उठाता है। कभी समय कठिन हो जाए तो अपने परिवार से अलग मत होना। सुख में परिवार साथ हो तो वह सौभाग्य बन जाता है, और दुख में वही परिवार संबल बनता है। जो परिवार के साथ चलता है वह संसार के हर तूफान को पार कर जाता है। कर्तव्य से हटना स्वर्ग और कीर्ति दोनों को त्यागने जैसा है। जो अपने धर्म से डगमगाता है वह अंततः स्वयं से हार जाता है, और जो अपने पथ पर अडिग रहता है समय उसके आगे झुकता है। सत्संग, अच्छे लोगों का संग भाग्य से मिलता है, परंतु कुसंग, बुरे साथियों का संग, वह तो तुम्हारी ही मूर्खता है। जैसे पत्थर से टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में पड़कर आत्मा की ज्योति बुझ जाती है। धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। वह विश्वास ही क्या जो तब डगमगाए जब तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो। सच्ची आस्था तो वही है जो हार में भी धन्यवाद कहती है। लोग सत्य कहने से डरते हैं, पर सत्य तो वह दीप है जो छुपाया जाए फिर भी जलता है। जैसे सूरज बादलों में छुप जाए पर रोशनी देता रहता है, वैसे ही सत्य भी चाहे जितना दबा लो एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। वह प्रतिष्ठा को खा जाता है, वंश का गर्व मिटा देता है, वैभव को भस्म कर देता है। जिस दिन तूने मैं को त्याग दिया,
उसी दिन तूने ईश्वर को पा लिया। मृत्यु का भय किससे? आत्मा अमर है, न वह जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा, पर आत्मा नहीं मरती। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर, अपने कर्म को साध। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह समय ले सकता है पर मिटता नहीं। झूठ के कितने भी आवरण हों, अंततः सत्य की रोशनी उन्हें चीर कर बाहर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 द्वार नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों उस अग्नि की तरह हैं जो बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को निगलता है और लोभ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो मनुष्य इन तीनों से अपने को दूर रख पाता है वह इस संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर भी पास होकर दूर लगने लगता है। पर जैसे ही श्वास पर ध्यान आता है, जैसे ही भावनाओं को देखा जाता है, वैसे ही भीतर एक शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं परमात्मा की उपस्थिति होती है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, तुम्हारी होश में है, तुम्हारी हर सांस में है। जिस दिन तूने मन को शांत कर लिया उसी दिन तेरा दुख समाप्त होने लगेगा। शांति ही वह सीढ़ी है जो मनुष्य को उसकी आत्मा और फिर परमात्मा से जोड़ती है। जो मन शांत करता है वह बुद्धि को स्थिर करता है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग युक्त होकर कर्म कर। सत्य से डरना मूर्खता है। जो बात सत्य पर आधारित हो उसे बोलना, स्वीकारना और जीना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। झूठ केवल भय देता है, सत्य हमेशा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। याद रखो, सत्य रुक सकता है पर रुकने के बाद भी वह विजयी होता है। प्रेम का स्वभाव क्षमा करना है, पर अहंकार का स्वभाव है क्षमा को सुनकर भी न समझना। तो हां, माफ करो, लेकिन भूल मत जाओ। एक बार अच्छा बनो, पर बार बार बेवकूफ मत बनो। दिल बड़ा रखो, पर आंखें बंद मत करो। धर्म केवल दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। धर्म की गंगा में कर्म की नाव ही चलती है। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा धर्म केवल एक दिखावा है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो मनुष्य क्रोधित होता है, और जब पूरी हो जाती है तो उसमें लोभ जन्म लेता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। जिसे समझ लिया वह मोह माया से परे हो गया। इसलिए हर स्थिति में, चाहे जीत हो या हार, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। आज के बुरे दिन कल की रोशनी बनेंगे। वक्त कभी स्थायी नहीं होता, और बुरे समय का मतलब है कि अच्छा समय रास्ते में है। ईश्वर के मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला गया है वह तुम्हारा है। तो बस कर्म करते चलो, निस्वार्थ, निडर, निश्चल। कर्म ही तुम्हारे जीवन की कहानी लिखता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य लिखेगा। भाग्य कोई लकीर नहीं, वह तुम्हारी हर सोच, हर निर्णय, हर कर्म से बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अवांछित अपेक्षा। हमने जिनसे कुछ नहीं चाहिए था उनसे ही आशाएं बना ली, और जब वो टूटी तो दुख आया। तो दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा। जिसने जवानी में पाप बोए वो बुढ़ापे में पछतावे की रातों में नींद नहीं ले पाता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का आईना है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था उसी बीज की फसल है जो तुमने कभी बोया था। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन की शरारतें हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो केवल साक्षी है, न देखती है, न बांधती है, न प्रतिक्रिया देती है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इसमें मिलने वाली कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? ये शरीर, ये रिश्ते, ये दौलत सभी क्षणिक हैं। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है, वैसे ही मृत्यु के बाद सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो सच्चा है वह आत्मा है, बाकी सब केवल अभिनय है। मैं, ईश्वर, हर जीव में विद्यमान हूं। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं उस चींटी में भी हूं जो रोटी के टुकड़े की तलाश में है, और उस हाथी में भी जो जंगलों का राजा है। मैं हवा में हूं, अग्नि में हूं, और तुम्हारे हृदय की धड़कन में भी हूं। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य है वही पूजा है। कर्म ही सच्ची भक्ति है। क्रोध,
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। वह बुद्धि को नष्ट करता है, विवेक को समाप्त करता है और निर्णय शक्ति को ध्वस्त कर देता है। क्रोध में मनुष्य वही बोलता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए, और फिर पछताता है जब रिश्ते राख बन चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त वो आईना है जिसमें तुम्हारी असलियत भी दिखती है, और वो लोग भी दिखते हैं जिन्हें तुमने अपने अच्छे वक्त में भगवान मान लिया था। बुरा वक्त सबकी परख करा देता है। जो दिखते थे अपने, वो पराये हो जाते हैं, और जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, शब्दों से नहीं। ख्वाहिशें कभी स्थायी नहीं होती, हर क्षण नई, हर पल अलग। पर जिन रिश्तों में सच्चाई हो, उनमें छोटे छोटे पल भी जीवन की पूंजी बन जाते हैं। जिन धागों की गांठें खुल सकती हैं, उन्हें तोड़ने की बजाय समय देना चाहिए, क्योंकि कैंची चला देना आसान है, रिश्ते निभाना नहीं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे सभी धर्मों, सभी संकल्पों, सभी द्वंद्वों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा समर्पण करना सीख जाती है। कर्म करते रहो, संकल्प मत जोड़ो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल सच्चा प्रयास होना चाहिए। तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो कि तुम बन सकते हो। विश्वास की शक्ति, कर्म की तपस्या और धैर्य की परीक्षा, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को भगवान की कृपा पर और उनके न्याय पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ईश्वर है उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। किसी का ख्याल जब वक्त बदलने से बदल जाए तो समझ लो वो इंसान तुम्हारा नहीं था, पर जो वक्त के साथ भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचे, उस पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संसार की भीड़ में वो आत्माएं ही एक दूसरे से जुड़ती हैं जिनका संबंध किसी पूर्व जन्म का होता है, वरना कौन किसे पहचानता है इस तेज भागते जीवन में। जो आत्मा का बंधन होता है वह शरीर के अंत के बाद भी रहता है। समय ही सबसे सुंदर उपहार है जो कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन का वह अंश देते हो जिसका कोई मोल नहीं होता, और यही वो पल होते हैं जो आत्मा को जोड़ते हैं, न कि शब्द, उपदेश या वस्तुएं। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों को याद कर करके होता है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना आत्मा की पराजय है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति वास्तव में संसार की प्रकृति को समझ पाता है। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं। हर रिश्ता, हर सहारा, हर सहायता केवल तब तक है जब तक तुम्हारी उपयोगिता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही मित्र भी बन सकता है। परिवर्तन से डरना आत्मा का अपमान है। जिसने परिवर्तन को अपनाया उसी ने विकास को अपनाया। रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल जीवन देता है। कर्म के बिना यह शरीर भी चल नहीं सकता। कर्म ही जीवन का आधार है। मनुष्य कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। मत सोचो क्या मिलेगा, बस कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता आत्मा को जड़ बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद को सहेज कर रखता है वो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं, न समय से, न हालात से, न ही लोगों के व्यवहार से। जब भीतर शांत हो तो बाहर का तूफान भी एक मधुर लहर जैसा लगता है। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन सब कुछ बदलता ही है। लेकिन जो अपने अच्छे समय में विनम्रता भूल जाते हैं, उन्हें बुरे समय में अपने ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते सुविधाओं पर नहीं, संवेदनाओं पर टिके होते हैं। तुम दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हारा कुछ गया है जो तुम्हारा था ही नहीं? क्या तुम कुछ लेकर आए थे जब तुम इस धरती पर आए? नहीं, जो भी मिला यहीं से मिला, जो दिया यहीं पर दिया, जो पाया भगवान से पाया, और जो लौट आया उसे भी उसी की अर्पण कर दिया। फिर चिंता किस बात की?
अहंकार में डूबे हुए तीनों खो जाते हैं, धन, सुख और शांति। रावण की सत्ता, कौरवों का गौरव और कंस का घमंड किसी को भी टिकाए नहीं रख सका। अगर आज तुम्हारे पास कुछ है तो वह ईश्वर की कृपा है, न कि तुम्हारे अभिमान का प्रमाण। श्रद्धा वही होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद दे, और मूर्खता वही होती है जो थोड़ी सी कठिनाई में भगवान को दोष दे। अच्छे भाग्य वाले लोग भी जब थोड़ा दुख पाते हैं तो शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वाले भी जब थोड़ा सुख पाते हैं तो धन्यवाद प्रभु कहकर झुक जाते हैं। मत करो घमंड किसी चीज पर। क्या पता जो आज तुम दे रहे हो वो केवल किसी पुराने जन्म का आरण चुकता हो। कर्म का हिसाब बड़ा गहरा होता है, जो दिखता नहीं वही सबसे भारी होता है। ज्ञान और मूर्खता में फर्क यह नहीं कि कौन कितना बोलता है, बल्कि फर्क यह है कि कौन कितना सीखता है। ज्ञानी नासमझ से भी ज्ञान पा लेता है, और नासमझ ज्ञानी के उपदेशों में भी अपनी अहमियत ढूंढता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नासमझ से भी ज्ञानी कुछ सीख लेता है, पर नासमझ ज्ञानियों से कुछ नहीं सीख पाते। तुम्हारे विचारों को जब लोग गलत ठहराते हैं तो वह तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारी परीक्षा होती है। अपना उत्तरदायित्व समझो और विचारों को अपने कर्मों से सिद्ध कर दिखाओ। दुनिया वो नहीं देखती कि तुम कितनी बार सही थे, दुनिया सिर्फ वो गिनती है जब तुम एक बार भी गलत हुए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास खुद पर रखो तो वो ताकत बन जाता है, और विश्वास अगर दूसरों पर ज्यादा रखो तो वो एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसलिए भरोसे को वहां रखो जहां विश्वास लौट कर भी आता हो। मनुष्य सोचता है कि दुख समाप्त हो जाए तब मन शांत होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन शांत कर लो तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। बात पीड़ा की नहीं है, बात है उस दृष्टि की जिससे तुम जीवन को देखते हो। दृष्टि बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। शक्ति और कमजोरी दोनों हर व्यक्ति में होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर समुद्र में राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुलना मत करो, हर किसी को उसकी विशेषता में स्वीकार करो। सम्मान वही सच्चा होता है जो भिन्नता के बावजूद बराबरी से दिया जाए। सबसे खतरनाक चक्रव्यूह वही होता है जो अपनों द्वारा रचा जाता है। इतिहास गवाह है, अभिमन्यु अकेला नहीं था, पर सबसे अकेला वही निकला। और चक्रव्यूह में फंसते भी वही हैं जो सच्चाई पर अडिग होते हैं। किसी की एक भूल को माफ करना उदारता है, लेकिन उसी पर फिर से भरोसा करना बेवकूफी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमाशील बनो पर मूर्ख कभी मत बनो। परिवर्तन इस संसार की सबसे स्थायी सच्चाई है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा, क्योंकि सृष्टि की चाल ऐसी है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं सिवाय उस सत्य के जो आत्मा को झांत होता है। जिंदगी का सबसे कठिन युद्ध वो होता है जहां तुम्हें स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ता है और स्वयं ही अर्जुन। जहां कोई सारथी नहीं होता, वहां हर सुबह खुद को ही लगाम पकड़कर मन, मोह, भ्रम और निराशा के रथ को साधना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है, जहां शस्त्र शब्द होते हैं और विजय संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस वही आसक्ति तुम्हारे कष्ट की जड़ है। जितना अधिक मोह रखोगे उतना ही भीतर शून्यता जन्म लेगी, और जब शून्यता हावी हो जाए तो जीवन की हर सच्चाई बोझ लगती है। इसलिए माली की तरह बनो, जो पौधे को रोज सींचता है पर जानता है कि फल केवल ऋतु आने पर ही मिलेंगे। संयम ही उस ज्ञान का नाम है जो समय से पहले परिणाम नहीं मांगता। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी पवित्र ध्वनियाएं सुन लो, जब तक वह ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं झलकता, वह केवल शब्द है, सत्व नहीं। क्योंकि व्यवहार ही वह ध्वनि है जो बिना बोले लोगों तक पहुंचती है। जीवन की हर ठोकर किसी ऊंचे पहाड़ से नहीं लगती, बल्कि उन छोटे पत्थरों से लगती है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे दोष ही सबसे बड़ी हानि का कारण बनते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म के बाद हम कुछ मांगते हैं, पर कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं हमें फल देते हैं। जब आत्मा निष्कलंक होकर कर्म करती है तो ब्रह्म स्वयं साक्षी बनकर मार्ग प्रशस्त करता है। जो खुद से नहीं हारा उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शस्त्र है जिससे आत्मा किसी भी महाभारत को जीत सकती है।
महानता वह नहीं जो पद से आती है, बल्कि वह होती है जो संस्कारों से झलकती है। परायों को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को अपना बनाए रखना तपस्या है, क्योंकि अपनों से ही अपेक्षा होती है और अपेक्षा ही हर पीड़ा की जड़ है। मनुष्य अपना चेहरा सजाता है जिसे लोग देखते हैं, पर आत्मा को सजाने की चेष्टा नहीं करता जिस पर ईश्वर की दृष्टि होती है। और जो आत्मा सुंदर है वही जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानती है। भगवान का नाम लेने से ही शांति मिलती है, क्योंकि जब मन प्रभु के साथ होता है तब दुख बस एक अनुभव बन जाता है, कष्ट बस एक शिक्षा और जीवन एक यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का साथ हर समय तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें मुड़कर उसकी ओर देखना है। तब तुम देखोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। भक्ति कोई क्रिया नहीं, वो आत्मा की पुकार है जिसे ब्रह्म हर बार सुनता है। गोपियों के प्रेम में भक्ति थी, अर्जुन के संदेह में ज्ञान था, कंस के क्रोध में विनाश था और मीरा की पीड़ा में मोक्ष था। क्योंकि जिस मार्ग में ईश्वर जुड़ा हो वहां हर परिस्थिति अंततः आनंद देती है। कृष्ण का संगीत और नृत्य सिर्फ आनंद नहीं, आत्मा का तरंग है, जहां जीवन का सच्चा उत्सव मिलता है और जहां नृत्य भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मोह रहेगा तब तक तुम सत्य को नहीं समझ सकते, और मोह सबसे अधिक होता है उस शरीर से जो नश्वर है, जो एक दिन राख हो जाएगा। फिर क्यों ना उस आत्मा की ओर ध्यान दिया जाए जो अमर है। मुक्ति उसी को मिलती है जो मोह का त्याग कर दे और कर्म को पूजा मानकर करे, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां मन शुद्ध होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और जीवन में हर स्थिति एक तपस्या बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और कहां लौट कर जाना है। जीवन की राह जब सुनसान लगे और मंजिलें मुंह फेर लें तो मत घबराना, क्योंकि रास्ते अक्सर उन्हीं को अपनाते हैं जिन्हें मंजिल ने ठुकरा दिया हो। कह दो जिंदगी से कि अब तेरा सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण साथ हो जाएं तो अधूरी राहें भी संपूर्ण लगने लगती हैं। स्वार्थ से बड़ा है सारथित्व। कभी किसी की लड़ाई में उसका रथ संभालना यह जीवन की सबसे बड़ी भक्ति होती है। स्वार्थी बनकर जीवन का अर्थ नहीं मिलता, पर किसी के लिए बिना अपेक्षा सारथी बन जाओ तो स्वयं कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, बस वही मोह, वही ममता तुम्हारे दुख का बीज बन रही है। अपने नहीं दुख देते, अपेक्षाएं देती हैं जो हमने अपने ही बनाए अपनों से जोड़ रखी होती हैं। कभी मत समझो कि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम्हारा हारना तब तक संभव नहीं जब तक तुमने स्वयं को न छोड़ा हो। जो वक्त बदलता है वो कमजोर होता है, तुम नहीं। कुदरत के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ। अगर सज्जा मिल रही है तो कुछ तो भूल हुई होगी, परंतु याद रखो, भगवान वहीं सिखाता है जिससे वह प्रेम करता है। योग से शरीर सुधरता है और सहयोग से समाज। दोनों को जीवन में स्थान दो, तभी भीतर और बाहर दोनों स्वस्थ रहेंगे। संयोग से जो सुख दिखता है वह अस्थाई है, लेकिन साधना से जो आनंद मिलता है वह चिरस्थाई है। किसी से मित्रता ना कर सको तो ठीक है, पर शत्रुता मत करो, क्योंकि हर शत्रु तुम्हारे भीतर विष घोल देता है। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो तो अपनी तकलीफों को तराशो, उनसे भागो मत। और जब मुस्कुराओगे तो लोग समझेंगे तुमने सब कुछ पाया है, जबकि तुमने अपने आंसू छुपाए होते हैं। कन्हैया सिर्फ राधा के नहीं थे, वो हर उस प्राणी के हैं जो उनकी मुरली की धुन में अपना दुख भुला देता है। उनके नाम से ही हर एक पीड़ा का विनाश संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बीते हुए कल में नहीं है, न ही आने वाले कल में है। जीवन इस क्षण में है। जो वर्तमान में जीता है वो ही वास्तव में जीता है। जब तुम प्रभु से जुड़ जाओगे तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान पहले हमें परखता है फिर अपनाता है। कुछ लोग इसे दुख कहते हैं, पर यह तो उसका प्रेम है जो हमें रूपांतरित करता है। भविष्य आज लिए गए निर्णयों से बनता है, और यदि आज तुम स्वयं को बदल लो तो कल का निर्माण अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। जो व्यक्ति हर बात में स्वयं को ही सही समझता है वह जीवन से कुछ नहीं सीखता। धर्म वह नहीं जो मन को भाए,
धर्म वह है जो आत्मा को जागृत कर दे। महाभारत के रण में जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो गई थीं, तब भीष्म पितामह बोले, मैं अपने वचन से बंधा हूं। पर कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो बंधन दे, धर्म वह है जो मोक्ष दे। कृष्ण के इन शब्दों से भीष्म की आंखों में क्रोध उतर आया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म सत्य है, मैंने जीवन भर कोई अधर्म नहीं किया। पर कृष्ण बोले, यदि तुम्हारा धर्म मानवता को पीड़ा दे तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। यह सुनकर युद्ध भूमि कांप उठी। कृष्ण का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने रथ से छलांग लगाई और चक्र उठा लिया। धरणी थरथर आई। अर्जुन घबरा गया, भागा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कहा, हे माधव, आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृपा करके अपना क्रोध शांत करें। कृष्ण बोले, जब धर्म संकट में हो तो प्रण को तोड़ देना भी धर्म है। अर्जुन रोया, गिड़गिड़ाया, यदि आपने मेरा प्रण तोड़कर शस्त्र उठाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण भावुक हो उठे। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चक्र नीचे रख दिया और रथ पर लौट आए। पर उस क्षण इतिहास बन चुका था। वह क्षण बता गया कि जब धर्म डगमगाता है तो भगवान स्वयं उतर आते हैं। जीवन क्या है? एक सांस से शुरू होकर नाम पर खत्म होने वाली यात्रा। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं। जब मृत्यु आती है नाम तो होता है पर सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा ही जीवन है। हे प्रभु, इस यात्रा में हमें साहस दे कि हम हर कदम पर सत्य का साथ न छोड़ें। अपने स्वभाव में जियो, न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है। इसे श्री कृष्ण की भक्ति और साहस से सजाओ। साहस स्वतंत्रता का रहस्य। साहस वह छोटी सी आवाज है जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं, कभी वह शांत संकल्प होता है जो विपत्ति में भी टूटता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने घेर लिया हो, तब श्री कृष्ण का दीप जलाएं, उनके सामने सारा हाल खोल दें। साहस ही वह ढाल है जो हर नारी और नर को जीवन की हर चुनौती से बचाता है। अपने डर को अपने पास रखो, पर साहस को दूसरों के साथ बांटो। कर्म और समय का चक्र समय कभी रुकता नहीं। यह एक खाली चेक है जिसमें तुम अपनी योग्यता, परिश्रम और सही विचारों से वह राशि लिख सकते हो जो तुम्हें चाहिए। हे कृष्ण, हमें वह बुद्धि दे जो समय की कीमत समझे। व्यर्थ किया गया समय कभी लौटता नहीं, इसलिए हर क्षण को गुणवत्ता के साथ जियो। जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन पाओगे। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध देखो, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति हमें दे प्रभु। सत्य और धर्म का साथ सत्य के साथ ईश्वर का साथ है। अगर तुम सही हो तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, समय स्वयं गवाही देगा। जब भक्ति और विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, चमत्कार स्वयं घटित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा। अपने कर्मों से अच्छाई फैलाओ, यही सनातन धर्म है। महाभारत का युद्ध। भीष्म और कृष्ण का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे थे टूटे रथ, फटे वस्त्र और योद्धाओं के मुकुट। वायुमंडल में घोर उदासी थी और गिद्धों स्यारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उस निर्जन भूमि पर शरशैया पर लेटे थे द्वापर के महान योद्धा पितामह भीष्म, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में अकेले। तभी उनके कानों में एक मधुर परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। आओ देवकी नंदन, स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर चुके हो केशव, अब उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, आपका पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठाका मारकर हंस पड़े। कन्हैया, मैंने अपने जीवन का कभी आकलन नहीं किया कि वह अच्छा था या बुरा।
पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं, अब तो छलना छोड़ दो। कृष्ण पास सरक आए, भीष्म का हाथ थामा और बोले, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था? पांडवों की ओर से जो हुआ, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुष्ट दुशासन की छाती चीरना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दूं पितामह? यह तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? कृष्ण, विश्व भले कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। कृष्ण की गीता, युग और धर्म का अंतर। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। राम के युग में खलनायक रावण भी शिव भक्त था। उसके परिवार में विभीषण जैसे संत और तारा जैसी विदुषी थीं। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने छल नहीं किया। पितामह की आंखों में प्रश्न था और कृष्ण की आवाज में विश्वास। पर मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह किसी भी विधि से हो। भीष्म ने पूछा, क्या इन छल से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन निर्णयों का अनुसरण करेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य और भी नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण का क्रोध। भीष्म के सामने सुदर्शन चक्र युद्ध के तीसरे दिन की घटना ने इस संवाद को और गहरा कर दिया। दुर्योधन के आरोपों से क्रोधित भीष्म ने पांडवों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना तिनके की तरह बिखर रही थी। अर्जुन मोहवश युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मोह त्यागो पार्थ, अन्यथा हार निश्चित है। अर्जुन ने रथ भीष्म के सामने ले जाने को कहा। युद्ध हुआ, पर भीष्म अजेय थे। उनके बाणों ने कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब कृष्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, अपने ही पौत्रों से युद्ध करते हुए आप योद्धा नहीं, डरा हुआ साधारण पुरुष लगते हैं। साहसी होते तो शस्त्र त्याग देते, प्राण त्याग देते। भीष्म ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, केवल धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, धर्म बांधता नहीं, मुक्ति देता है। आपका धर्म मिथ्या है। भीष्म क्रोधित हो उठे, मैंने जीवन भर अधर्म नहीं किया, मेरा धर्म सत्य है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण का क्रोध सीमा लांघ गया। पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने रथ से कूदकर सुदर्शन चक्र उठा लिया। मैं तुम्हें पराजित करूंगा पितामह, कोई वरदान, कोई शाप मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। माधव, आपने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है, शांत हो जाइए। मैं प्रण लेता हूं, अब पूर्ण चित्त से युद्ध करूंगा, केवल जीत के लिए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। वे रथ पर लौटे। यह क्षण सिखाता है, जब धर्म संकट में हो तब संयम भी छल बन जाता है। साहस और कर्म ही धर्म की रक्षा करते हैं। जीवन का परम सत्य भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। चलो कृष्ण, यह मेरी अंतिम रात्रि है, कल शायद चला जाऊं, इस अभाग्य भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और प्रणाम कर लौट चले। युद्ध भूमि के उस अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता आत्मघाती होती है। केवल साहस और विजय ही धर्म की रक्षा करते हैं। अभिमान तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठने देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अभिमान ऊंचाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश नहीं होती, और जहां सीखना बंद होता है वहां गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन स्वाभिमान तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है।
बाहर की झूठी परछाइयों से नहीं। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि यह सब हमारा है। मिट्टी पर चलकर मिट्टी में मिल जाने वाले इंसानों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा तोड़ती है तो वो है उनका झूठा घमंड। और अगर ये घमंड सच में कुछ होता तो श्मशान घाट पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार न होता। यहां हम सब किराएदार हैं, कोई मालिक नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो बस थोड़ी देर के लिए हमें सौंपा गया है ताकि देखा जा सके कि हम उस पर कितने योग्य हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और उस पर अधिकार जताने लगते हैं। परेशानियां इसलिए व्यर्थ हैं क्योंकि तुम जिन बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकते उनका बोझ क्यों ढो रहे हो। अगर किसी चीज पर तुम्हारा बस नहीं तो उसे चिंता बनाकर क्यों जहर बना रहे हो। कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों। आज मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नई रोशनी लेकर आएगा। दुनिया की यही रीत है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाए वही असली विजेता होता है। जो अंधेरे में भी चलना न छोड़े उसके लिए ही एक दिन रोशनी स्थायी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने विचारों को पवित्र रखता है और अपने संस्कारों को संजोकर रखता है उसे हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका हर सांस एक मंत्र बन जाता है। जब मन में ईश्वर हो तब शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति मौन होती है, शोर नहीं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो आज की शांति को चुपके से चुरा लेते हैं। अगर जीना है तो आज में जियो। कल की चिंता करते रहोगे तो आज भी बीत जाएगा और कल भी अधूरा रह जाएगा। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, वफादार, निडर और संकल्प में अडिग। किसी का साथ दो तो खुलेआम दो। भले लोग तुम्हें गलत समझें, लेकिन खुद को धोखेबाज साबित मत होने दो। दुनिया विरोधियों को याद रखती है पर मुखौटा पहनने वालों को भुला देती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर है। जब सब दूर चले जाएं, तब खुद से नजदीक आने का समय शुरू होता है। जो खुद के साथ रहना सीख गया उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। जो बिना रुके, बिना थके एक दिशा में चलता रहता है, उसकी यात्रा एक दिन उसे वहां ले जाती है जहां चमत्कार होते हैं। चमत्कार उनके लिए नहीं होते जो चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उनके लिए होते हैं जो खुद चमत्कार बन जाते हैं। दान करने से धन कम नहीं होता, लक्ष्मी कभी घटती नहीं, वह बढ़ती है। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, झूठ छुपाने से सच मिटता नहीं। यह जीवन सच्चाई और कर्म का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, और जो सच को सहर्ष स्वीकार करता है वही अपने जीवन को सुधारता है। कभी किसी को अपनी भावनाओं के साथ खेलने मत दो। दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि यहां लोग दर्द की जगह उस पर तमाशा बनाते हैं। मजबूत वही होता है जो टूटकर भी बिखरता नहीं, बल्कि फिर से खुद को जोड़कर खड़ा हो जाता है। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह टूटकर भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहां कोई समझने वाला नहीं, सिर्फ पूछने वाले हैं। जो बीत गया वो बीत गया। जो गलतियां हो गईं वे अब तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें दिल में बैठाकर रखोगे तो वे तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता भाग्य बन जाती है। भाग्य वहीं बनता है जहां मन और कर्म एक हो जाए। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, लेकिन अगर मन ही भटक जाए तो सब कुछ पास होते हुए भी हाथ खाली रह जाते हैं। पछताने से बेहतर है कि एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर कोशिश की जाए, क्योंकि कभी कभी आखिरी प्रयास ही उस दरवाजे को खोलता है जो कई बार दस्तक देने पर भी नहीं खुला था। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी साथ रहेंगे। साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ निभाने वाले कम होते हैं। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। जब तक तुम उम्मीद से जुड़े हो तब तक कोई हार अंतिम नहीं होती। जो स्कूल में अव्वल आते हैं जरूरी नहीं कि जीवन में भी अव्वल रहें। बुद्धिमानी वो नहीं जो किताबों में नंबर लाए, बुद्धिमानी वो है जो जीवन की मुश्किलों में मुस्कुराकर डटा रहे। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है
उनके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और जो खुद से हार जाते हैं उनके सामने सारे दरवाजे बंद लगने लगते हैं। हर बार गिरकर उठने वाला एक दिन उड़ना सीख ही जाता है। जिंदगी किसी को हर दिन समझने का मौका नहीं देती, और हर रिश्ता हर दिन निभाने लायक नहीं होता। इसलिए सोच समझकर अपने समय, अपने मन और अपने विश्वास का निवेश करो, क्योंकि यह सबसे कीमती पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपनी किस्मत को कोसता है, ये जानते हुए भी कि किस्मत से ऊंचा उसका कर्म होता है। वो भूल जाता है कि भाग्य केवल उसकी मेहनत का प्रतिबिंब है, और कर्म ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। लोग चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खुद की मेहनत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी पतझड़, वैसे ही जीवन भी एक निरंतर परिवर्तन का नाम है। कभी सुख की चादर ओढ़े बैठा होता है, तो कभी दुख की आग में तप रहा होता है। लेकिन जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ों पर फिर से नई कोंपलें फूटती हैं, वैसे ही दुख के बाद भी जीवन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। गर्मी में सूख चुके पत्तों को देखकर पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि फिर से बारिश आएगी और हर शाख पर हरियाली लौटेगी। इंसान को भी यह समझना चाहिए कि एक मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। हिम्मत हारना विकल्प नहीं है। हिम्मत ही वो पुल है जो तुम्हें वर्तमान की आग से निकालकर भविष्य की ठंडी छांव तक ले जाएगा। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो खुद को कमजोर साबित करता है, क्योंकि उसका हमला उस समय होता है जब आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी को छोटा समझकर कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बवंडर अक्सर शांत हवा के बाद आता है। शांत इंसान को कमजोर मत समझो, उसके भीतर एक तूफान पल रहा होता है। हमेशा दूसरों के सहारे मत बैठो, क्योंकि जब साथ चलने वाला कोई न हो तो अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। वो तब भी साथ होता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जीवन में इंतजार करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और वो सिर्फ वही ला सकते हैं जो अपने अंदर आग रखते हैं, जज्बा रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जिद रखते हैं। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलती ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। ऊपर उठने के लिए गिरने का भय मिटाना होगा, और गिरकर उठने वाले ही एक दिन उड़ना सीखते हैं। भगवान से कुछ मांगा और ना मिला तो नाराज मत होना, क्योंकि वो वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, न कि जो हमें अच्छा लगता है। वो हमें कभी हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भलाई के अनुसार देता है। हमारी मांगें क्षणिक होती हैं, लेकिन उसका दिया हमेशा स्थायी। भगवान ने 2 हाथ केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं दिए, उन्होंने इन्हें प्रयत्न करने के लिए दिया है। जब तक ये हाथ सिर्फ जुड़े रहते हैं तब तक केवल आस होती है, लेकिन जब ये हाथ कर्म में लगते हैं तब आशा हकीकत बन जाती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने का साहस रखते हैं। इंतजार करने वाले रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले एक दिन इतिहास बना देते हैं। जो आदतें रोजमर्रा की मेहनत में बदल जाएं, वो व्यक्तित्व को सफल बना देती हैं। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बार बार गिरकर भी मुस्कुराता है वो अंत में इतिहास रचता है। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो जिद करते हैं, जो हार को भी अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो है जो गिरकर भी भगवान पर विश्वास नहीं खोता। क्योंकि जब सारा संसार छोड़ देता है तब भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, और जब वो साथ हो तो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, सुख देना तो इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। या तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है, या तुम्हारी अगली ऊंचाई की तैयारी कर रही है।
उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध, काम और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए, क्योंकि आत्मा की भूख रोटी से नहीं, संयम से शांत होती है। जो इंसान अपनी भावनाओं का उपवास नहीं कर सकता, वो संसार की भूख क्या बुझाएगा। कभी कभी मौन बोल पड़ता है और शोर खुद को खो देता है। जीवन जीने के लिए शांति जरूरी है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो शस्त्र उठाना भी धर्म होता है। कठिनाइयों को यह जरूर जान लेने दो कि तुम उससे भी अधिक कठोर हो। तूफानों को बता दो कि तुम्हारे हौसले रुकने वाले नहीं। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है, हर आंसू तुम्हें साफ करने आया है। जो तुम्हारा गुस्सा सहन करके भी तुम्हारा साथ न छोड़े, समझ लो उससे अधिक तुम्हें कोई और प्रेम नहीं कर सकता। उसने तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारे भाव समझे हैं। संसार को अपनी पीड़ा का दोष देना आसान है, लेकिन अपने मन को समझाना ही असली ताकत है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन तूफानों से भरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, फिर वही लोग तुम्हें भूलने में एक पल नहीं लगाते। सत्य बोलने वाले को संसार में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि सच की कड़वाहट हर कोई नहीं पी सकता। जब किस्मत और हालात दोनों साथ छोड़ देते हैं, तब उन्हीं की भी सुननी पड़ती है जो हमारे सामने कुछ भी नहीं होते। लेकिन यही वक्त तुम्हें दिखाता है कि असली ताकत किसके भीतर है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कोहराम होता है, हर हंसी के भीतर एक तड़प छुपी होती है, और हर चुप्पी के पीछे कोई टूटा हुआ सपना पड़ा होता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो जान लो तुम में कुछ तो खास है जो उसे बेचैन करता है। उसकी जलन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण है। दूसरों की नफरत तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं। जीवन में प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का सच्चा प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। पर जो व्यक्ति सबकी भलाई चाहता है, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वही व्यक्ति अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि ये दुनिया अच्छाई को तब तक समझ नहीं पाती जब तक वो उससे दूर नहीं हो जाती। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वो रास्ता सबसे साफ होता है जो कम भीड़ वाला हो। तलवार के घाव भर सकते हैं, पर शब्दों के जख्म जीवन भर रह जाते हैं। कभी कभी एक झूठा वादा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और एक टूटा हुआ विश्वास उसे पूरी तरह खामोश कर देता है। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में नई ताकत की दवा बन जाते हैं। जब आप डरते हैं तो आपके फैसले कोई और लेता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा हो जाता है। हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश होती है, हर बार नहीं तो किसी बार सही, लेकिन जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आप कभी असफल नहीं होंगे। वाहनों से जीवन आज आसान जरूर बन सकता है, पर अनुशासन से जीवन कल महान बनता है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, चलना तुम्हारा कार्य है। अगर चलने का संकल्प ही नहीं है तो रास्तों पर दोष मत लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वो अक्सर अपने लिए अकेला रह जाता है, लेकिन वही अकेलापन आत्मा का असली सामर्थ्य बनता है। और जब आत्मा जागती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सेवा में खड़ा होता है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके साथ रहकर खुद को मत खो। अकेलापन बुरा नहीं जब तक उसमें आत्मा का साथ हो, और जब आत्मा स्वयं के साथ होती है तब परमात्मा बहुत दूर नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी हिम्मत डर को पहचानना नहीं, बल्कि उस डर का अंत करना होता है। क्योंकि वो डर जो आत्मविश्वास को निगलने लगे, वो डर नहीं, जंजीर बन जाता है। और इंसान को अगर उड़ना है तो सबसे पहले अपने ही डर से आजाद होना पड़ता है। याद रखो, तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारा जवाब है उन सवालों का जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूछे गए थे। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते फटाफट नहीं पकते, वे धीरे धीरे पकते हैं विश्वास की आंच पर। कभी कभी कोशिश वहां भी करनी चाहिए जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कोशिश ही मनुष्य की असली पहचान होती है। किसी भी रिश्ते को बनाना आसान है, जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है जैसे पानी पर पानी लिखना। हर लहर बहा ले जाती है, हर भाव डुबो देता है।
जीवन एक तालाब जैसा है। जब वह भर जाता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब वह सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को काट खाती हैं। समय किसी का नहीं होता, पर हर किसी का समय आता जरूर है। बस इंतजार करो, पर उस इंतजार में अपना आत्मसम्मान मत खो देना। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। तो सोचो, दुनिया क्या क्या नहीं कर सकती। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से नहीं, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, और इस नकली दुनिया में सच्चाई अक्सर तन्हा रह जाती है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो इतने सक्षम होते हैं कि किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अकेले ही हर जिम्मेदारी का सामना करने की ताकत रखते हैं। भगवान जिनसे प्यार करता है उन्हें वो बार बार गिराता है ताकि वो खुद से उठना सीखें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को असफलता में तपाकर सफलता में चमकाता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तरीके बदलो, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाना वो ईश्वर की तरह है। जब कोई तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि दुनिया वही दोहराती है जो उसे सबसे ज्यादा चुभता है। गुस्सा एक जहर की तरह है जो पहले तुम्हारे ही खून में फैलता है। इसलिए उस गुस्से को मत पालो जो तुम्हारी आत्मा को जलाता है। कर्मों का फल सरल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, बिना चूके, बिना रुके। ये नियम है ब्रह्मांड का। किसी के भरोसे में इतना अंधा मत हो जाओ कि उसका असली चेहरा भी न दिखे। अंधा भरोसा विश्वास नहीं, विनाश बन जाता है। जीवन में सबको अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो तुम्हें खुशियां देंगे, और जो बुरे होंगे वो तुम्हें सबक देंगे। संघर्ष सबके जीवन में है। कोई उस संघर्ष में निखर जाता है और कोई उसमें बिखर जाता है। तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारे मन की आग तय करती है। जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों से कोई तारीफ नहीं करता, पर एक छोटी सी गलती इंसान को बदनाम कर सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, हर शब्द, हर कर्म, हर सोच में। परिवार ये शब्द छोटा है, पर इसका असर संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। सुख में यह तुम्हारा गौरव बनता है और दुख में तुम्हारा संबल। जिस घर में प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। कमल की तरह बनो, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता से पूरे तालाब को रोशन करता है। संसार भी मौसमों की तरह है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज का तिरस्कार गर्मियों में भी होता है। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब तुम्हारी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है, और ज्ञानी व्यक्ति समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। जो अपनी गलतियों से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए यह संसार क्या ही मुश्किल है। सच तो यह है कि इस दुनिया में हर कोई उतना ही तुम्हारा है जितनी उसे जरूरत है, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन यकीन मानो, जिसने तुम्हें भुला दिया है वो भी एक दिन तुम्हें जरूर याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। खुश रहो, मगर किसी और की वजह से नहीं। अपनी खुशी को दूसरों की जेब में मत रखो, क्योंकि जिस दिन वो जेब खाली होगी तुम भी उदास रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को इस कदर मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मेहनत खुद एक दिन कहे, अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि मेहनत करने वाले किस्मत की बात नहीं करते, वो किस्मत को भी अपने लिए मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। भरोसा करना सीखो, पर इतना अंधा मत बनो कि सामने वाला तुम्हें लूटता जाए और तुम उसे भगवान समझते रहो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो उसमें छुपे झूठ को पहचानो, और जब आलोचना करें तो उसमें छिपे सच को सुनो। क्योंकि जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर तुम्हें आईना दिखा सके वो ही तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि रिश्ते जो पकड़े जाते हैं वो सांसों की तरह घुटने लगते हैं। दुनिया के रंगमंच पर हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। किसी का चेहरा मुस्कुराता है तो किसी की आत्मा रो रही होती है। मतलब कि इस बाजार में सच्चे रिश्ते आज नीलाम हो रहे हैं। ईश्वर से कुछ मांगना है तो उसे खुद मांगो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे हो गए
तो फिर इस संसार में तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। संतोष ही सच्चा धन है। अगर दिल में संतोष हो तो टूटी चारपाई पर भी चैन की नींद आती है, और अगर दिल बेचैन हो तो मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। इस संसार में हर चीज का बदलाव तय है। दिन बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है तुम्हारा कर्म, और वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना सत्य मत छोड़ना, क्योंकि समय का एक चक्र ऐसा भी आता है जब हर चालाकी बेनकाब हो जाती है। दुनिया में हर व्यक्ति को अपने लिए खुशियों का रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। जो यह बात समझ गया उसे फिर कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। अकेले चलने वाले अक्सर वो होते हैं जिन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, मगर रास्ता बनाने का हुनर खुद में होता है। अगर कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसे तो हंसने दो, क्योंकि यही लोग तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले जलेंगे। समय की एक ही नीति है, जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। तुम्हारी कीमत भी तभी होगी जब किसी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। होशियार होना अच्छी बात है, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। रिश्ते निभाने के लिए जिद मत करो, क्योंकि जबरदस्ती चलने वाला कोई भी रिश्ता सिर्फ बोझ बनता है, सुकून नहीं। जो अपनी जुबान और कर्मों से सुंदर हो उसे दुनिया याद रखती है, क्योंकि अच्छे विचारों का असर होता है, भले ही वो दीवार पर ही क्यों ना लिखे हों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी ये होती है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला सिर्फ वही समझेगा जो उसके मन में पहले से भरा होगा। तारीफों से मत बहको, क्योंकि तारीफों के पुलों के नीचे मतलब की नदियां बहा करती हैं। जो हार मान ले वो मजबूर होता है, मगर जो ना हार माने वो ही मजबूत होता है। जिसके पास कोई सहारा नहीं होता वही खुद सबसे बड़ा सहारा बनता है। नाम तो हर किसी का होता है, मगर वो नाम कब मायने रखता है? जब वो किसी की सांसों में, किसी की यादों में, किसी की दुआओं में जिंदा रहता है। जन्म लेते वक्त हमारे पास सिर्फ मां की ममता होती है, और जब मरते हैं तो सिर्फ नाम रह जाता है, सांसें नहीं। और इन्हीं दो पलों के बीच की जो अदृश्य यात्रा है उसे ही तो जीवन कहते हैं। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी आंसू बहा देते हैं। पर जिंदगी की असल कीमत वही समझता है जो रिश्तों को वक्त रहते थाम लेता है। कभी कभी इंसान की खामोशी बहुत कुछ कहती है, लेकिन सुनने वाला तब तक अंधा होता है जब तक वो खुद उस दर्द से ना गुजरे। कुछ लोग रिश्ते निभाते निभाते खुद को खो बैठते हैं, तो कुछ लोग अपनी झूठी अकड़ के कारण सच्चे रिश्तों को रौंद देते हैं। जरा सोचो, क्या वाकई घमंड किसी की मुस्कान से बढ़कर है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को मना करना हो तो साफ मना कर दो, मगर किसी को अनिश्चित उम्मीद में इंतजार मत करवाओ, क्योंकि अधूरे वादों से ज्यादा दर्द कोई इंतजार नहीं देता। कभी किसी को कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनाना भी सीखो, और जहां इज्जत ना मिले वहां से उठकर जाना भी। किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय जब पलटता है तो वही गिरा हुआ इंसान भी शिखर पर खड़ा मिलता है। पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन वो पहली चोटें ही होती हैं जो उसे अंदर से कमजोर करती हैं। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। कभी कभी भगवान भी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में तुम्हें वो जरूर देते हैं जिसकी तुम वास्तव में कीमत समझते हो। ईश्वर तब सबसे ज्यादा मुस्कुराता है जब तुम अपने दुखों के बीच भी उस पर विश्वास नहीं छोड़ते। ध्यान वही फल देता है जिस पर तुम लगाओगे। दुखों पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेंगे, सुखों पर ध्यान दोगे तो सुख तुम्हारे द्वार खटखटाएंगे। यही तो प्रकृति का नियम है, जो ऊर्जा दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है, और जिसने ये राह बना ली वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का मार्गदर्शक बन जाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा होना और ना होना बराबर समझने लगे तो वहां रुकना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा ना होना ही तुम्हारे आत्मसम्मान का आरंभ हो सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना सम्मान दे दो वो अंत में तुम्हें दर्द ही देंगे।
क्योंकि कुछ लोगों की फितरत धोखा देना ही होती है। और यह भी सच है कि जो इंसान अपने भीतर से सच्चा होता है उसे हर कोई समझ नहीं सकता। कभी कभी चमकने के लिए जलना पड़ता है और जलने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच, इन तीनों की ताकत इतनी है कि कोई भी इंसान विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकता है। और जब आप निरंतर संघर्ष में रहते हैं तो एक दिन वही संघर्ष आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसने तुम्हारे हर सवाल का उत्तर भी तय कर रखा है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यह संसार आरण का संसार है। जो दोगे वो ब्याज सहित लौटकर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन से इसीलिए हटा दिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि वे लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आए थे। भगवान कभी कभी खुद हमसे किसी को छीन लेते हैं ताकि हमारी आत्मा उनकी पकड़ से आजाद रह सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। कितनी बार तुमने दूसरों को ठेस पहुंचाई है बिना उनका दर्द समझे? मेरी गलतियां मुझसे कहो, क्योंकि उन्हें सुधारने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। शरीर की सुंदरता क्षणिक होती है, पर असली सौंदर्य तो किसी के कर्मों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसता है। वही इंसान सच्चा सुंदर होता है जो भीतर से निष्कलंक हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। यहां रंग से राजा बनते देर नहीं लगती और राजा से रंक बनने में वक्त नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का उत्तर युद्ध से नहीं बल्कि सफलता से दो, क्योंकि जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अहंकार अगर बोझ बन जाए तो उड़ान रुक जाती है। ऊंचाई पर वही उड़ता है जो भीतर से हल्का होता है, जिसके भीतर विनम्रता का आकाश फैला होता है। जो तकलीफ में भी सीखता है वही जीवन को समझता है, क्योंकि खुशी में तो इंसान पुराने सबक भी भूल जाता है, मगर पीड़ा ही उसे वास्तविक ज्ञान देती है। जिंदगी में सूरत और पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि दौलत तो समय का खेल है और चेहरा तो एक पल के हादसे में बदल सकता है। जो सच्चा है वही स्थायी है। दुनिया में सलाह देने वाले हजार मिलेंगे, मगर साथ निभाने वाला अक्सर सिर्फ ईश्वर ही होता है। जो समय पर साथ दे वो रिश्ते नहीं, जीवन की दौलत होते हैं। मांगना नहीं, कमाना सीखो, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। खुद कमाई हुई चीजें ही आत्मा को तृप्त करती हैं। धोखा खाकर भी जो गलत राह पर नहीं जाता और ईमानदारी से काम करता है, वही व्यक्ति ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। क्योंकि सत्य की डगर कठिन भले हो, पर अंत में विजय उसी की होती है जो कभी अपनी राह नहीं बदलता। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला खुद कभी अकेला नहीं होता। ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट का रक्षक बन जाता है, क्योंकि जिसने औरों की खुशी में अपना सुख देखा उसका आकाश कभी खाली नहीं होता। कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दूसरों को ठोकर देता है वह खुद भी कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। दूसरों की राह में कांटे बिछाने वाला अपनी मंजिल से भटक जाता है। जो रिश्ते समय के साथ ना टूटें वो ही असली रिश्ते होते हैं। जिसने वक्त रहते साथ दिया उसकी कद्र करो, क्योंकि वक्त तो फिर भी लौट सकता है, मगर रिश्ता अगर टूट जाए तो दोबारा वैसा नहीं बनता। जितना बोओगे उतना ही काटोगे। प्रकृति कभी भी किसी के कर्मों से छल नहीं करती। दुआओं से वो नहीं मिलता जो कर्मों से अर्जित नहीं किया गया हो। जो सांस अब तुम ले रहे हो वो भी किसी त्याग की देन है। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए पहले कुछ छोड़ना ही पड़ता है। पहली सांस छोड़ो तभी अगली सांस मिलती है। धैर्य रखने वाला इंसान अपने जीवन की हर डोर अपने हाथ में रखता है। वह जानता है कि समय बदलता है और वक्त हीरे भी बनाता है। बस कोयले को धैर्य चाहिए। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई संवाद नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए जब कुछ कहने का मन करे तो पहले मौन को परखो। जो भगवान ने तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे रास्ता किसी भी दिशा से होकर क्यों ना गुजरे। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है
वो चाह कर भी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही होता है जिसके पास भोजन के साथ भोग हो, नींद के साथ बिस्तर हो और धन के साथ धर्म हो। यह तीनों साथ हों तो इंसान के पास सब कुछ होता है। फिर भी वह नम्र हो तो समझो वो सच में समृद्ध है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे बोझ बनाकर मत रखो, क्योंकि याद बन जाना कभी कभी साथ रहने से बेहतर होता है। कभी किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य पर मत हंसो, क्योंकि समय वो चमत्कारी शक्ति है जो कोयले को हीरा बनाना जानता है। जो दिल से दिया जाता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन कह देता है वो शब्द कभी नहीं कह पाते। तुम मुड़कर देखो, सब आएंगे गिराने, पर जब तुम गिरोगे तब कोई नहीं आएगा उठाने। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं, क्योंकि अपने दर्द को पकड़े रहना कभी किसी के लिए राहत नहीं बनता। चिंता एक ऐसा रोग है जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को चुपचाप नष्ट करता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अंदर से कमजोर हो जाओगे। अगर ईश्वर ने तुम्हें किसी सजा में डाला है तो शायद तुमने कोई भूल की है, क्योंकि भगवान कभी अन्याय नहीं करते। उनके फैसले पर कभी शक मत करना। रात को सुकून की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जीना सीखो, क्योंकि वही सुकून दे सकता है जो आत्मा को भीतर से शांत करे। जिसने खुद को जीत लिया उसकी हार को देवता भी नहीं लिख सकते। तुलना मत करो, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे कोई नहीं है, और जो आप हैं वही सबसे बेहतर है। सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब सच मुंह पर बोलते हो तो अपने ही लोग पराये हो जाते हैं। लेकिन सच वही है जो भीतर से आजाद करता है। तारीफें सबको अच्छी लगती हैं, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, पर असली इंसान वही है जो सच को स्वीकार कर सके, क्योंकि झूठ से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। काम का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ होता है, क्योंकि शुरू करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। जो शुरू नहीं कर पाता वो कभी पूरा नहीं कर सकता। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाना कि उसके चले जाने पर तुम्हारी आत्मा टूट जाए। जिंदगी में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सहारा होती है। जिसका मन सच्चा हो, कर्म अच्छा हो, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है, क्योंकि पूजा से पहले प्रकृति कर्म देखती है। श्मशान में पड़ी एक लाश के पास उसके अपने ही खड़े होकर पूछते हैं, और कितना समय लगेगा? सोचो, ये वही लोग होते हैं जिन्हें हमने जीवन भर अपना माना था। बड़ी दुखद बात है कि इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। मदद वो चीज है जो हजारों से मांगो तो शायद एक देगा, और सलाह एक से मांगो तो 1000 दे जाते हैं। हमारी मुस्कान देखकर लोग समझते हैं हम खुश हैं। उन्हें क्या पता, हम हर मिलने वाले से पहले ही मुस्कुरा देते हैं ताकि कोई हमारी उदासी न पड़ सके। इतना मजबूत बनो कि टूटने वाले को भी खुद पर अफसोस हो। इतना नाजुक मत बनो कि कोई हल्का शब्द भी तुम्हें बिखेर दे। तुम्हें जानने वाले बहुत होंगे, पर तुम्हें समझने वाला शायद कोई एक हो, क्योंकि ज्ञान तो सब दे जाते हैं, साथ देने की बात हो तो सब मुंह फेर लेते हैं। प्रभु कहते हैं, हर दर्द खुद से हल मत करो, हर पहेली सुलझाना जरूरी नहीं, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सांसें खुल कर लो, भीतर ही भीतर घुटो मत। जरा सी हिम्मत दिखा दो तो वही दुनिया जो तुम्हें कमजोर समझती थी तुम्हारे साहस की मिसाल देने लगेगी। अकेले खड़े होने का हौसला रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। गलतियां करना स्वाभाविक है, पर किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करना, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। श्रद्धा का मतलब है स्वयं पर विश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में आस्था। संसार से अपेक्षा मत रखो और भगवान से कभी निराश मत हो, क्योंकि जो झुकता है सबके आगे वही ईश्वर को भी प्रिय होता है। रास्ते सही होने चाहिए, कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। मां के सपनों को पूरा करने की दुआ मांगना, क्योंकि मुसाफिर खाली हाथ घर नहीं लौटता। भगवान का घर अंतिम ठिकाना है, इसलिए कुछ अच्छा कर लो इस जीवन यात्रा में। उम्मीद, नींद, दिल और भरोसा, ये सब जब टूटते हैं तो बहुत गहरी चोट देते हैं, क्योंकि ये अंदर से घायल करते हैं जहां कोई मरहम नहीं पहुंचता। हीरे को हीरा ही तराश सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता। अच्छे के साथ अच्छा बनो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो।
क्योंकि तुम्हारा चरित्र तुम्हारा आईना है, दूसरों की गंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल सकती हैं। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है, वह एक दिन ऐसा इतिहास रचता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता के सभी बंद दरवाजे खोलती है, और अगर कुंजी जंग खा जाए तो दरवाजा कभी नहीं खुलता। चेहरे की खूबसूरती में मत उलझो, क्योंकि असली सुंदरता किसी की आंखों में नहीं, उसके दिल की गहराई में होती है। जहां भावनाएं साफ हों, वहां चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। वो लोग जो तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, एक दिन वही लोग तुम्हारे सारे अच्छे काम भूलकर तुम्हारी एक गलती पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देते हैं। इसलिए अपनी पहचान किसी और के काम में मत खो दो। खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारी जरूरत उन्हें पड़े, तुम्हें उनकी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अक्सर उन लोगों से बदल जाती है जिन्हें कभी कुछ समझा ही नहीं गया। हर नाकाम इंसान अपने भीतर एक क्रांति छुपाकर बैठा होता है। लोग तब पूछते हैं, क्या कर रहे हो, जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लेकिन वही लोग तब तालियां बजाते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। इसलिए काम करो चुपचाप, ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। दुनिया को मतलब से फुर्सत नहीं, यहां कोई किसी का नहीं, जब तक कि तुम उन्हें जरूरत में नहीं आते। जिम्मेदारियां, ये वो अदृश्य ताकत है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती, बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि यह तुम्हें हर रोज बेहतर इंसान बनाती है। सबसे बड़ा धोखा किस्मत नहीं देती, धोखा तो वो देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस दिन तुम सबको छोड़ दोगे, सिर्फ ईश्वर से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हारी ताकत की दुनिया गवाही देगी। बीते हुए को भूलो, एक नई शुरुआत करो, क्योंकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वो खुद समय से मिटा दिए जाते हैं। इंसान की कीमत अक्सर तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता, और वस्तुओं की कीमत हमेशा उनके मिलने से पहले होती है। खो जाने के बाद तो बस पछतावा बचता है। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसे उन लोगों से मत मांगो जो सस्ते विचारों में जीते हैं, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे रिश्तों को सिर्फ बोझ समझते हैं। किसी को देने का सबसे अनमोल तोहफा है उसे समझना, उसे सम्मान देना। अगर ये दो चीजें दे सको तो तुमने उसे सब कुछ दे दिया। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो बस दूर चला जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते। और अगर दिल साफ ना हो तो चेहरा कितना भी निखरा हो, वो सिर्फ दिखावा होता है। शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, न्याय की हर उम्मीद टूट जाए, तो युद्ध करना भी धर्म बन जाता है। खुशी सफलता की चाबी नहीं है, बल्कि सफलता खुशी की चाबी है। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन मुस्कुराता है। जो लक्ष्य में खो गया वही तो जीवन में सफल हुआ, और जो लक्ष्य से भटक गया वो दुनिया के शोर में खो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक की लौ भी सूर्य के समान प्रकाश फैला देती है, पर जब मन भटक जाए तो सूरज के सामने भी अंधेरा महसूस होता है। जीवन की यही विडंबना है, जो हमें रोशनी देता है उसी को हम अनदेखा कर देते हैं। ईश्वर के प्रेम में जो आंखों से बहता है वो अश्रु नहीं, आत्मा की भाषा होती है। उस रोने में ऐसा सुकून छुपा है जो इस संसार की हंसी में भी नहीं मिलता। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं किसी गलत फहमी में, लेकिन श्री कृष्ण वो तो सिर्फ एक सच्ची पुकार सुनते हैं और तुम्हारे डगमगाते हाथों को पकड़ लेते हैं बिना कोई शर्त रखे। घमंड सिर्फ ये दिखाता है कि जेब में कितना है, लेकिन जुबान बता देती है कि दिल में क्या है। और संस्कार वो परिवार की जड़ों की पहचान होते हैं। कभी किसी को उसके लहजे से मत आंकिए, क्योंकि शब्दों की मिठास कभी कभी दर्द छुपाने का तरीका भी होती है। और जो सच्चे होते हैं वो अक्सर छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि उनका दिल मजबूत नहीं, निर्मल होता है। जब हम कोई कार्य प्रभु की स्मृति में करते हैं तो वह सिर्फ कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है। उस यज्ञ में हमारी आत्मा की आहुति होती है और फल में श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। खुश रहना है जीवन में तो 5 बातों को अपनाना नहीं, आत्मसात करना जरूरी है। सुनने से पहले समझो, कमाने से पहले मेहनत को अपनाओ, लिखने से पहले सोचो, हार मानने से पहले पूरी आत्मा से कोशिश करो,
और रिश्ता बनाने से पहले खुद को निभाना सीखो। याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है मगर तुम्हारे नसीब को नहीं छू सकता। सुख दुख अलग नहीं होते, बस मन की स्वीकृति और अस्वीकृति का नाम है। जिसे मन अपना ले वो सुख बन जाता है, जिसे मन ठुकरा दे वो दुख बन जाता है। ये पूरा जीवन एक स्वीकृति का खेल है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने का साहस बस कुछ गिने चुने लोगों में होता है। जो गिरने के बाद मुस्कुराते हैं वही असल में जीवन के योद्धा होते हैं। चेहरे की मुस्कान और मन की प्रसन्नता, यही असली दौलत है। बड़े बड़े खजाने भी उस व्यक्ति को नहीं खरीद सकते जिसके पास आत्मसंतोष है। जो दूसरों को धोखा देने की सोचते हैं, वास्तव में वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। धोखा देने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उसे सच्चाई से दूर नहीं रहने देती। कभी कभी जो आंसू बहते हैं वो कमजोरी नहीं, वो भावनाओं की पवित्रता होती है। आंसू वो भाषा है जो सिर्फ ईश्वर पढ़ सकते हैं। कहते हैं भगवान के भरोसे बैठो, मगर कभी ये भी सोचो, क्या भगवान तुम्हारे भरोसे इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे एक कदम का इंतजार कर रहे हों और तुम बस चुपचाप प्रार्थनाओं में खोए रहो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन सरल है, लेकिन इंसान उसे जटिल बनाता चला जाता है। वह चिंता करता है, फिर चिंता से छुटकारा पाने के लिए और चिंता करता है। वह बीते हुए कल में खोया रहता है और आने वाले कल से डरा रहता है। उसे मौत से डर लगता है, लेकिन जीवन को जीने की कोई ललक नहीं दिखती। वह स्वर्ग की योजना बनाता है, मगर इस धरती के स्वर्ग से आंखें चुरा लेता है। वो खुद से कुछ सीखना नहीं चाहता, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। शायद यही वजह है कि ना तो वो जिंदगी को समझ पाता है और ना ही मृत्यु को अपनाने का साहस कर पाता है। तुम चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, लोग सिर्फ तुम्हारी एक गलती याद रखेंगे। इसलिए किसी की जुबान के हिसाब से अपने कर्म मत बदलो, बस अपने कार्य करते रहो, क्योंकि कर्म ही एकमात्र धर्म है। जब बुरे दिन दस्तक देते हैं तो सिर्फ हालात ही नहीं, सोचने की दिशा भी भटक जाती है। बुद्धि जैसे घास चरने चली जाती है और निर्णय वह उलझनों के जाल में फंस जाते हैं। इंसान चाहकर भी सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि समय जब ठहाके लगाता है तो विवेक भी चुप हो जाता है। इसलिए कहा गया है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कभी कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली लगते हैं और कोई नहीं होता जो यह समझा सके कि यह भी गुजर जाएगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे वह उतना ही निराश करेगा, क्योंकि भाग्य कोई वादा नहीं करता, वह सिर्फ समय के हिसाब से रंग बदलता है। इसीलिए भरोसा अपने कर्म पर रखो, क्योंकि भाग्य वहीं लिखता है जहां तुम्हारे हाथ कुछ कर रहे होते हैं। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह सबसे पहले खुद को भूल जाता है। औकात नहीं, विनम्रता नहीं, बस ईगो उग आता है आत्मा की जमीन पर सच यह है, पैसा सिर्फ जीवन शैली बदलता है, नियत नहीं, और किस्मत कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर होता है। अगर संबंध परमात्मा से जुड़ जाए तो तुम किसी के मोहताज नहीं रह जाते, बल्कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को तलाशने लगते हैं। सोचो, श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। मां यशोदा छूटी, वासुदेव छूटे, राधा छूटी, सखा संगी छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी और अंत में द्वारका भी डूबी। पर एक चीज कभी नहीं छूटी, उनका धैर्य, उनका दिव्यत्व, उनकी मुस्कान। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं सब कुछ छूट सकता है, पर अगर मुस्कुराना न छूटे तो तुम अजेय हो। जब जीवन कुछ भी ना दे तब भी अपनी मुस्कान न दो, यही असली विजय है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख क्यों आया, पर कभी ये नहीं सोचते कि इस दुख ने हमें सिखाया क्या। हर दर्द, हर ठोकर अनुभव की वो किताब है जिसे पढ़कर आत्मा मजबूत होती है। कभी 100 सलाह लेकर मत चलो, एक अनुभव की चोट खा लो, वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां सलाह भी डरती है पहुंचने से। जीवन की रेस गाड़ी की रेस जैसी है। विजेता वह नहीं जो सबसे तेज दौड़े, बल्कि वह है जो वक्त पर गियर बदलना जानता है। चेहरे की खूबसूरती कुछ नहीं, दिल का उजाला ही असली आकर्षण है, क्योंकि जो दिल से सुंदर होते हैं वो कभी मतलबी नहीं होते,
बस सच्चे होते हैं। शक्ति दिखाने के लिए शब्दों की नहीं, ज्ञान की जरूरत होती है। और सम्मान पाने के लिए नाम नहीं, चरित्र चाहिए, वो भी ऐसा जो वक्त के साथ और निखरे। रिश्तों में दिखावा वो दीमक है जो भीतर से सब कुछ खोखला कर देता है। इसलिए रिश्ता वही अनमोल होता है जिसमें मैं और तू नहीं, सिर्फ हम होता है। किस्मत भी उसी को राजा बनाती है जिसमें हारने के बाद उठने का साहस होता है। जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं वो दरअसल आपके उजाले से डरते हैं। उनसे दूर रहना सीखो, क्योंकि जो खुद अंधेरे में जीते हैं वो किसी और के सूरज को नहीं देख सकते। प्रयास करने वाला एक दो बार गिरता है, पर जो प्रयास से डरता है वह जीवन भर रेंगता है और कभी उड़ नहीं पाता। सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है। ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। पर कोई ये नहीं समझता कि सब कुछ पा लेने से कभी संतोष नहीं मिलता। जब कोई तुम पर उंगली उठाए तो अपना सिर झुकाने की बजाय इतना ऊंचा उठाओ कि उसे अपनी उंगली की भी शर्म आ जाए। धूप चाहे जितनी तेज हो, समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती। वैसे ही दुनिया चाहे जितनी कठोर हो जाए, अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई तुम्हारा संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जिसके झूठ पर भी जिसे विश्वास हो, उससे झूठ बोलना सबसे बड़ा विश्वासघात है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर ले तो समझो तुम्हारा जीवन एक परीक्षा में खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं है, तुम्हारे मन की व्याख्या ही तुम्हारे दुखों का आधार है। मन को समझाना संसार को दोष देने से कहीं श्रेष्ठ है। और जब कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता तो परमात्मा क्यों ऐसी समस्याएं बनाएंगे जिनका कोई हल ही ना हो। संघर्ष और दुख भाग्य नहीं, बदलाव के संकेत होते हैं। जो समय को कोसते हैं वे अवसरों को खोते हैं, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफलता की ओर धकेलता है। विश्वास टूटे तो क्रोध नहीं, कृतज्ञता प्रकट करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि आंख मूंद कर भरोसा आत्मघात है। और सबसे जहरीला प्रश्न दुनिया में यही है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जो हार से डरता है वो जिंदगी को कभी छू नहीं सकता। गलती को भूल जाना ठीक है, मगर सबक को भूल जाना आत्मघात है। और कभी रिश्तों की ऊंचाई नापनी हो तो देखो उसमें गुरूर ज्यादा है या अपनापन। लगाव अगर सीमा पार कर जाए तो वह उम्मीद बन जाती है, और उम्मीद जब टूटती है तो इंसान नहीं, आत्मा टूटती है। संस्कारों का अकाल आए तो इंसान नहीं, मानवता मरती है। अनाज का अकाल भूख देता है, लेकिन मूल्य का अभाव मनुष्य को क्रूर बना देता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते कम और अहम ज्यादा निभाते हैं, जो हर बात में मैं खोजते हैं और हर संबंध में स्वार्थ। उनसे दूरी ही समझदारी है। सच्चा इंसान कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही आईना होता है उस दुनिया का जो मिठास में छुपी जहर से भरी होती है। और जो बार बार पूछते हैं कि तुमने क्या किया मेरे लिए, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, बस मुस्कुरा देना चाहिए, क्योंकि हिसाब आत्मा नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागकर जीवन नहीं बदलता, दुख को समझकर ही परिवर्तन संभव है। समस्याएं बिना बुलाए नहीं आती, वे संकेत होती हैं भीतर से बाहर की ओर यात्रा का। विश्वासघात उम्मीदों से होता है। इंसान कभी धोखा नहीं देता, उसकी चुप्पी उसकी अपेक्षाएं देती है। और सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी फितरत हर मोड़ पर बदलती है, चाहे वो इंसान हो या फिर समय। तो अगर नीयत साफ है तो नसीब कभी गंदा नहीं हो सकता, और अगर कर्म निष्कलंक है तो परिणाम भी ईश्वर के ही होंगे। संसार को दोष मत दो, मन को शिक्षित करो, क्योंकि परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां असहमति शांत हो जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।